अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन वन्दे श्री गुरवे नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। राम रंग बरसे ओरी आज मोरे अंगना में। राम रंग बरसे ओरी आज मोरे अंगना में। प्रेम रंग बरसे ओरी आज मोरे अंगना में। प्रेम रंग बरसे ओरी आज मोरे अंगना में। राम रंग बरसे ओरी आज मोरे अंगना में। राम रंग बरसे ओरी आज मोरे अंगना में। जाग गए सब सोए सपने। जाग गए सब सोए सपने। सभी पराए हो गए अपने। सभी पराए हो गए अपने। लगे प्रेम की माला जपने। लगे प्रेम की माला जपने। हो अंग अंग हर्षे ओरी
राम रंग बरसे ओरी, आज मोरे अंगना में। राम रंग बरसे ओरी, आज मोरे अंगना में। युग युग के ये नैन बिछाए, युग युग के ये नैन बिछाए। आज सखी पिया घर में आए, आज सखी पिया घर में आए। कहाँ बिठाऊं मोहे समझ ना आए, कहाँ बिठाऊं मोहे समझ न आए। और कोई घर की ओरी, आज मोरे अंगना में। आज कोई घर लियोरी, आज मोरे अंगना में। राम रंग बरसे ओरी, आज मोरे अंगना में। राम रंग बरसे ओरी, आज मोरे अंगना में। ठुमक ठुमक मोरी पायल बाजे, ठुमक ठुमक मोरी पायल बाजे। प्रेमी को तो प्रीत ही साजे, प्रेमी को तो प्रीत ही साजे। अगल बगल मोरे राम बिराजे, अगल बगल मोरे राम बिराजे। बहुत दिन तरसे ओरी, आज मोरे अंगना में। बहुत दिन तरसे ओरी, आज मोरे अंगना में। प्रेम रंग बरसे ओरी, आज मोरे अंगना में। प्रेम रंग बरसे ओरी, आज मोरे अंगना में। राम रंग बरसे ओरी, आज मोरे अंगना
जिसने प्रार्थना और ध्यान में वर्षों साधना करते हुए इंतजार की हो, प्रभु के उस मिलाप, प्रभु के उस दर्शन की खातिर, सिर्फ वही समझ सकता है कि जब वो अनुभूति आती है तो उसका अर्थ क्या होता है। मन की एकाग्रता का ये सर्वश्रेष्ठ अंग होता है कि जहां मन इतना ठहर जाता है, मैं विचार शून्य नहीं कह रही, मन इतना ठहर जाता है, इतना रुक जाता है कि मन एक पारदर्शी शीशे की तरह हो जाता है, a transparent glass which even doesn't seem to be obstructing anything at all. मन के मूल में ही परमात्मा है। जब यही मन वासना, इच्छा और विचारों से भरा हुआ होता है तो ये एक बहुत मोटी कड़ी दीवार की तरह है जो तुम्हें परमात्मा के उस अस्तित्व को देखने, महसूस करने नहीं देगा। साधना के द्वारा मन को इतना निर्मल बना दिया जाता है, इतना विचार शून्य कर दिया जाता है कि कोई शरीर बैठा है ये एहसास भी चला जाए, बाहर वातावरण क्या है वहां से भी वृत्ति अंतर को लौट आए, तो शरीर से चेतना लौट आई मन में, मन से लौट आई अपने मूल में। और ये वही समय है जहां हम कहते हैं कि मन के पार चले जाना, इसी को कहते हैं मन के पार चले जाना। अभी आप सिर्फ मन में उलझे रहते, इच्छा, राग, द्वेष से मन बाहर भटकाता रहता है, बहिर्मुख रखता है। The journey is always outward, never inward. Mind doesn't know how to go inward. बाहर 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 मन। और जब आप तथाकथित प्रार्थना के लिए बैठना चाहते हो कि कुछ देर अब हम ईश्वर से ध्यान लगाएं, तो आंख तो जरूर तुम बंद कर लेते हो, पर मन ईश्वर में कहाँ लगता है। मंत्र भी करते हो तो कुछ देर मंत्र होता है और फिर जल्दी ही संसार के विचार आ जाते हैं, कभी ये कभी वो कभी ये। ऐसे तो आपसे अगर मैं डायरेक्ट प्रश्न करूं कि जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आप अपने ऑफिस में, दुकान में, फैक्ट्री में जाते हैं, इफ रिपोर्टिंग टाइम इज 10 देन यू आर देयर एट 10। और आजकल बहुत सारी ऑफिस में बायोमेट्रिक अटेंडेंस हो चुकी है, तो वो जो रजिस्टर में बाद में चेंजेस करा लो कि आए तो 11 बजे थे पर लिखा लो कि मैं तो 9 बजे आया था, वो अब पॉसिबल नहीं है। और लंबी एब्सेंस या नॉन अटेंडेंस या लेट अपीयरेंस इन द ऑफिस, आपका बॉस आपको चिल्लाएगा, कोई पनिशमेंट दे सकता है, एक्स्ट्रा काम दे सकता है, आपकी प्रमोशन रुक सकती है, घर में जो पैसा आ रहा है वो कम पड़ जाएगा। तो बहुत सारे पनिशमेंट्स के जो डर हैं, लॉसेस के जो डर हैं, इस कारण आप देखो सुबह सुबह सब कैसे ऑफिस में भाग रहे होते। लेकिन ऐसा कोई भय, कोई पनिशमेंट का डर ईश्वर के साथ तो है नहीं, इसलिए प्रार्थना करो करो ना करो ना करो, सोते रह जाओ, आलस करो, प्रमाद करो, अभ्यास ही ना करो, तो कोई सजा थोड़े ना इन्वॉल्व इसमें, होनी भी नहीं चाहिए। पर मैं ये समझती हूं कि जैसे श्रेष्ठ वस्तुओं में श्रेष्ठ लोगों को ही रुचि होगी, जैसे जिसे भोजन की समझ है, वो अच्छा भोजन क्या होता है, भोजन की प्रेजेंटेशन क्या होनी चाहिए, जो ये चीज समझता है वो कुछ भी नहीं खा लेगा। और जो मेज कुर्सी में बैठ के खाएंगे तो वो टेबल सेटिंग अपने आप में एक आर्ट होता है। टेबल सेट कैसा होना चाहिए, उसका कटलरी कैसा होए,
उसका नैपकिन कैसा होए, नैपकिन का होल्डर कैसा होए, ग्लास कैसा होए, मैचिंग है या नहीं है, जो खाना आप देने जा रहे हैं वो डिश प्रॉपर है या नहीं है, फिर उसकी डेकोरेशन हुई है या नहीं है, कितना विचार करता है। इसे हम कहेंगे द कॉनोसर ऑफ फूड, कॉनोसर ऑफ फूड। वो कुछ भी नहीं खा लेगा, तो उसका अपना लैंप नैपकिन उसको चाहिए, एंड वेरी वेल आयर्न्ड एंड प्रेस्ड चाहिए। अब जो भूख लगी, पत्ते पे रख के भी रोटी खा ली, वो भी लोग हैं, पर फिर वो हैं जो कहेंगे कि नहीं, मेरा कटलरी ऐसा हो, मेरा थाली ऐसा हो। जैसे एक मारवाड़ी परिवार को मैं जानती हूँ, वो मैं चांदी के बर्तन में ही खाएंगे। बोले उनके हमारे खानदानी बर्तन है, नया नहीं खरीदा, पुराने ही चले आ रहे हैं, उसी में खाएंगे। चांदी का ही गिलास, चांदी की ही थाली, चांदी का ही चम्मच, उसी में खाते हैं। और चांदी जरूरी नहीं कि धनवानों के लिए ही है, चांदी का अपना बहुत गुण होता है। और आयुर्वेद में चांदी या तांबा को श्रेष्ठ मानते हैं, और या फिर मिट्टी। बोन चाइना कहीं नहीं आता है, बोन चाइना कहीं नहीं आता है। तो या तो मिट्टी का बर्तन होए, या तो पत्ता होए, गरीब है तो पत्ता ले ले, नहीं तो मिट्टी का बर्तन ले ले। थोड़ा धन खर्च कर सकता है, तांबे का भी चलेगा, पित्तल का भी चलेगा, और अगर थोड़ा और पैसा है तो चांदी का बहुत अच्छा चलेगा। चांदी के गुण ऐसे हैं कि ये आर्सेनिक को खत्म करता है, ये कुछ एक बैक्टीरिया पर भी अच्छा काम कर जाता है। तो उसमें रखा हुआ जल पीने के बहुत सारे लाभ होते। आयुर्वेद की बहुत सी औषधियों में चांदी पड़ती है, सोना भी पड़ता है, हीरा भी पड़ता है। तो भोजन का जो ढंग से खाना चाहे तो ऐसे ही कुछ नहीं खा लेगा। ऐसे ही संगीत की बात आती है। अब किसी को फिल्मी संगीत पसंद आता है, पर जो संगीत को उसके शास्त्रीय रूप में समझते जानते हैं, वो उस संगीत को पसंद ही नहीं करेंगे। वो कहेंगे हम तो शास्त्रीय संगीत ही सुनते और कुछ नहीं। और जिसे समझ ना हो शास्त्रीय संगीत की, वो कहेगा ये क्या कर रहा है, इसके पेट में दर्द हो रही है, क्यों कर रहा है। अब उसे समझ नहीं आ रही है तो उसके लिए वो कठिन पड़ेगा। पर जिससे शास्त्रीय संगीत की समझ है, वो उसका एक एक नोट को एंजॉय करेगा। ये उसने क्या तान लगाई, इसने क्या आलाप लगाया, इसने क्या बोल बोले, ये कैसे वापस सम से इसने उठा लिया, वो एक एक चीज को उसका रस लेता है। अब हर व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद नहीं करेगा। सेंसिबिलिटीज थोड़ी बेहतर होंगी तो पसंद करेगा। आर्ट को जब अप्रिशिएट करना, ये भी अपने आप में एक आर्ट है, हर बंदा नहीं समझ सकेगा उसे। रविंद्रनाथ टैगोर अपने काव्य में, अपनी कविता में, अपनी कथाओं में, अपनी कहानियों में जीवन के उस संगीत को भर देते हैं कि जिसे एक बार टैगोर पढ़ने का अभ्यास हो जाए या रस आने लग जाए, वो और किसी को पढ़ ही नहीं सकेगा। उस कथा का जो रहस्य है, जो रोचन है, जो शब्दों का चुनाव है, जो जीवन की सच्चाइयाँ हैं, और कैसे मानवीय मन के जो पेंच होते हैं, जो कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं, उसे वो इतनी खूबसूरती से सामने रख देते हैं। अब जिसे रविंद्र संगीत पसंद आ गया, वो कोई और संगीत को कभी आनंद नहीं ले पाएगा। सेंसिबिलिटीज की बात है। पेंटिंग है, डांस है, हर आदमी उसे नहीं समझ पाता। ध्यान सबसे बड़ा आर्ट फॉर्म है। फूड कॉनोसेर होना, टी कॉनोसेर, वाइन कॉनोसेर, पेंटिंग कॉनोसेर, डांस कॉनोसेर, नृत्य, संगीत,
कला, मूर्ति कला, चित्र कला, ये सबको समझने की बुद्धि, समझ कम लोगों में होती। पर ध्यान में रुचि और ध्यान का शौक या ध्यान की समझ या ध्यान के गुण को जानने की रुचि उससे भी कम लोगों को होगी। इसलिए आमतौर पे धर्म के नाम पर लोग धार्मिक मंदिरों, गुरुद्वारों में जाना पसंद करते हैं। वो एक रिचुअल विजिट किया, प्रणाम किया, प्रसाद लिया, जो भी वहाँ होता है वो किया और करके घर आ गए और कहते हम धार्मिक हैं। पर मेरी दृष्टि में अगर आपका मन शांत, एकाग्र नहीं है और आप अगर अपने मन को एकाग्र करना नहीं जानते हैं तो अभी आप धार्मिक नहीं हैं, सांप्रदायिक हैं, किसी एक संप्रदाय को मानते। जैसे पुष्टि संप्रदाय को मानते हैं तो श्री भगवान के स्वरूप को आरती करो, स्तोत्र गाओ, दर्शन करो, 5 समय का भोग करो, इसमें आप लग गए। आप रामानंदी हैं तो आप उस पूजा पद्धति को करने लग गए। आप सिख हैं तो गुरुद्वारे का जो नियम है, जो दिया गया कि पंजमानी का पाठ करो या कीर्तन सुनो या जाके गुरुद्वारे में सेवा करो, आप वो करने लग गए। आप जैनी हैं तो नमोकार मंत्र को करना, व्रत करना, अनुष्ठान करना, तपस्या करना, दान देना, ये आपके स्वभाव में आ जाएगा, आपके जीवन का। पर ये सब करके भी अगर ध्यान में प्रवेश नहीं हुआ तो ध्यान का जो रस है, ध्यान का जो विज्ञान है, आप उसको कभी नहीं समझ पाएंगे। तो थोड़ा भेद हम ये कर सकते हैं, एक वो है जो सिर्फ धार्मिक है और फिर एक वो है जो आध्यात्मिक है। एंड इट इज एब्सोल्युटली 2 different things. You may not go to a temple, but you can be a spiritualist. You may not be visiting Gurudwara every Sunday, and yet you can be a devout Sikh because you are doing your Simran every day. मन को अंतर्मुखी करना, ये विज्ञान जिसको आता है, मैं उसको एक आध्यात्मिक व्यक्ति कहती हूं। ध्यान कर रहे हैं, रोज बैठ रहे हैं, पर मन है कि भाग रहा, मन टिकता ही नहीं है। ऐसे में एक बड़ा श्रम लगता है। अक्सर तो चूंकि अभी वो ध्यान की रुचि रस नहीं है तो आदमी छोड़ देता है, बोले इसमें कोई मजा नहीं है, छोड़ो इसको, कुछ और काम कर लो, मन तो टिकता नहीं है इसमें। गाने में टिकता है, फिल्म में टिकता है, क्रिकेट मैच देखो टिकता है, फुटबॉल मैच देखो टिकता है, दोस्तों के संग बैठो मन बड़ा टिकता है, समय का पता ही नहीं चलता। और किसी को बोला आंख बंद करके तुम थोड़ा समय प्राणायाम करो तो कैसे थक जाते हैं हम, इट्स वेरी टायरिंग। एक बोले इट्स वेरी बोरिंग, आई कांट सिट, आई हैव टू मूव अराउंड। आई सेड प्लीज डू दैट, देन फॉरगेट अबाउट मेडिटेटिंग। बोले नहीं, हमने कोर्स किया, वो कहते सिर्फ 10 minutes इज इनफ, 10 minutes डू इट and done, your dhyana is done. I said then enjoy that, but I don't see that as a dhyana which begins and ends in just 10 minutes. आजकल के गुरु भी बड़े समझदार हो गए, उन्हें पता है आधा घंटा 1 घंटा तो बड़ी दूर की बात है, 10 मिनट लगा ले भाई। तो कहते बेटा जो हम तुम्हें टेक्निक सिखा रहे हैं ये 10 ही मिनट में पूरी हो जाएगी, एंड इफ यू डू दैट एंड यू विल जस्ट रीच ग्रेट हाइट्स, सो डू दैट, दैट वर्क्स वेरी वेल। लोग आलसी हैं ही, 10 मिनट वाला काम सबको पसंद आ जाता है। अब हमारा काम कहाँ से पसंद आए, बड़ा मुश्किल लगेगा। अब जैसे अभी देखो, आप बैठे हो मजे से कुर्सी में टेक लगा के बैठे हो, हाँ, इतना प्यारा ऑडिटोरियम है कलकत्ता का, ये खूबसूरत। अभी ये जो काउंसलर है यहाँ के, वो आए थे मिलने, एंड ही वाज टेलिंग मी स्टोरी कि कैसे ये ओपन एयर थिएटर था, फिर शेड था, फिर इसको ऐसा किया। आई सेड इट्स अ वंडरफुल ऑडिटोरियम एंड आई एम सीइंग एवरीबडी इज रिलिशिंग दैट, सबको बड़ा मजा आ रहा है, टेक लगा के मजे से बैठे। पीछे में देख रही थी, वो परसों की बात है, वो बेचारी महिला थकी हुई आई, ज्यों से टिका तो सो ही गई।
फिर मैंने कहा बेचारी को ठंडी हवा यही मिल रही होगी, हो सकता है इलाके में लाइट ना आई हो, अब यहाँ ठंड भी है, और मीठी मीठी आवाज भी आ रही है, तो नींद आ गई तो कौन सी बड़ी बात, तो लेट हर एंजॉय हर स्लीप। तो यही मैं आपको कहूं कि 1 घंटा मिनिमम, 1.25 घंटा रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठना है, आसनबद्ध होकर के, शरीर हिलना नहीं चाहिए। आप कहोगे जी हम तो मर जाएंगे, हम तो ऐसे हो ही नहीं सकता, क्यों? कमर दुखती है, गर्दन दुखती है, घुटना दुखता है। और जिनके घुटने रिप्लेस हो गए हैं वो तो कह रहे हैं जी अब तो हम बैठ ही नहीं सकते, चैप्टर ही क्लोज है उनका तो। और फिर कहते हम कुर्सी में बैठ के कर रहे हैं, इट इज ओके। मैं हाँ ओके, अब मैं और क्या कह सकती हूँ कि इट इज नॉट ओके, आई कैन नॉट से दैट। आई हैव टू कंसोल यू एंड आई हैव टू गिव यू दैट व्हाट यू वांट, दैट इज कंसोलेशन, आई गिव दैट। खुश रहिए। पर अभ्यास के समय में शरीर एक पिरामिड की तरह होना चाहिए, नीचे से ब्रॉड, ऊपर से जाके नैरो एट द टॉप। तो पद्मासन आइडियल, सिद्धासन आइडियल, और जो ये दोनों ना कर सके तो फिर अर्ध पद्मासन।